क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप अशुभ चिंतन कर रहे हैं, जो आप अहितकारी चिंतन कर रहे हैं, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसमें करेक्शन दे करके हम उसको राइट बिलीफ बनाते हैं, उस सोच को सकारात्मक सोच बनाते हैं। ऐसा हम सब क्यों करते हैं? ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बनो। एक अच्छा इंसान बनने पर वह मल्टीप्लिकेशन करके हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों अच्छे इंसान बनेंगे, तो ये सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगी। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सत्य ही ईश्वर है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। महात्मा गांधी ने यह बात अपने अनुभव से लिखी और अनुभव गम्य किया कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और बिल्कुल सही है। ये किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ग, भाषा, लिंग से ऊपर उठी हुई अवधारणा है, क्योंकि सत्य अपने आप में एक परमात्मा है। परमात्मा क्या है? वही तो सत्य है। अब हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो सर्वगुण संपन्न है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह अनुभव किया जा सकता है। और ईश्वर को एक आदर्श रख करके हम अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करते हैं और बुराइयों को छोड़ते हैं। किसी भी भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हम प्रार्थना करते हैं, उससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होती है क्योंकि हम ऐसे ईश्वर का गुणगान करते हैं, ऐसे ईश्वर के गुणों की याद करते हैं जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। वो 24 कैरेट का सोना है, ताकि हम प्रार्थना करके प्रभु से आशीर्वाद मांगे कि वह शक्ति हमारे को भी मिले। लेकिन भाई और बहनों, ये मूर्ति के भगवान होते हैं। मैं जो ईश्वर की बात कर रहा हूं वह जिंदा ईश्वर है। जिंदा ईश्वर आपके भीतर विराजमान है। जो आपका मूल स्वरूप है वह जिंदा भगवान है और वो प्योर सत्य का रूप है। इसीलिए आपको कोई भी आशीर्वाद मांगना हो, कोई भी आपकी अभिलाषा हो, कोई भी सुकृत हो, तो आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आप आशीर्वाद मांगिए। वह शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल रूप में भीतर है, आपको जो ये बद्ध आत्मा दिखाई देती है वह अज्ञान के कारण है। आत्मा और शरीर के बीच के अंदर अज्ञान की वेल्डिंग पड़ी हुई है। उस वेल्डिंग को काटने से जो है वह आत्मा शुद्ध स्वरूप में होकर के ईश्वर बनकर के, परमात्मा बनकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है। और उसके साथ जो कार्बन शरीर है, जो चतुस्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ है, जड़ है, वो अलग होकर के सृष्टि से जहां से आया है उस सृष्टि के अंदर जाकर के मिल जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर आज का एपिसोड है। इसको अगर जीवन के अंदर एक सूत्र बना करके, एक उपदेश बना करके और इसको एक लाइफ स्टाइल बना करके हम पालन करें तो हमारे को कभी भी किसी भी रूप में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये लोग को अच्छा बनाता है, परलोक को अलग बनाता है। क्योंकि झूठ के कौन होते हैं? सत्य का केवल एक कौन होता है। जो सत्य बोल दिया जाता है वो इटर्नल होता है, वो ट्रुथफुल होता है, वो विश्वसनीय होता है, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश है। इसीलिए सत्य को ईश्वर कहा गया है। और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ।
एक दूसरे के जो है वो जो कहना चाहिए कि सपोर्टिंग है, एक दूसरे के जो है एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है ये सत्य ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है, इसके ऊपर कुछ प्रायोगिक बातें करना चाहेंगे कि देखिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं और टू एयर इज ह्यूमन, जो मनुष्य जो है गलती का पुतला है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर को अपनी बीमारी, जब तक हम हृदय खोल करके बीमारी को नहीं बताएंगे तब तक वो कैसे डायग्नोसिस करेगा, और बिना कारण के और बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए वो किस तरीके से मेडिसिन देगा और किस तरीके से हम ठीक रहेंगे। इसीलिए जैसे कि हम भौतिक रूप से डॉक्टर के सामने जो है वह अपनी बात को जो है सत्य सत्य रूप में रखते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपसे गलती हो गई, आपने उस गलती को स्वीकार कर लिया, ये गलती मेरे द्वारा हो गई है, तो और वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से आपने स्वीकार किया है, तो सामने वाला चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, वह भी चिंतन करेगा कि ये सत्यवादी है, इन्होंने सही सही बात को बताया है। तो हो सकता है कि छोटा सा पनिशमेंट मिल करके हम शुद्ध हो जाते हैं और हम बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं। और उसके विपरीत देखिए कि हमने कोई भी गलती करी, अब उस गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, तो हर बार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, क्योंकि गलती को हम छिपाना चाहते हैं, हम रियलिटी में नहीं जाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली जो ये प्रकृति जो है रियलिटी में ले जा करके हमको पनिशमेंट और अवार्ड अवश्य ही देती है, चाहे कुछ समय लगे या लग सकता है। तो हम जितने जितने किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे और झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे तो उससे हमारे को नुकसान क्या होगा। देखिए, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है, इसको न मानने से नुकसान क्या है। हर बार जब हम झूठ बोलेंगे हर बार टेंशन में आएंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारे भीतर अशांति होगी कि कभी हमारी पोल न खुल जाए। और तीसरी बात है, हमारे कर्मों का बंधन होगा। और इस तरीके से अगर लंबे समय तक वह झूठ बोला ही जाता है, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे संसार का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, तो उस स्थिति के अंदर हम लंबे समय तक दुखी रहकर, टेंशन रहकर और बहुत से कॉजेज डाल करके कर्मों का बंधन कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जितना स्पान हमने झूठ बोला है उस स्पान के अंदर हम टेंशन अशांति में रहेंगे ही, यानी दुख का जीवन तो जिएंगे ही, साथ साथ में कॉजल बॉडी को भी भारी करेंगे, जो कि आने वाले समय में हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि झूठ एक अशुद्धि है, झूठ एक पाप है, झूठ एक दोष है, जबकि सच्चाई जो है वो धर्म है, सच्चाई जो है सुख का कारण है, और सच्चाई से जो दोष होते हैं विलीन होते हैं, और हमारा जो कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, उसका घनत्व कम होता है। जितने जितनी आप सच्चाई को उपयोग में लाओगे उतना उतना आपकी कॉजल बॉडी रिड्यूस होती जाएगी, और पूर्ण जीवन भर आप सच रहते हो तो सत्यवादी रह करके उस कॉजल बॉडी को जीरो भी कर सकते हो। सत्यवादी कौन होता है? जिसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, वह सत्यवादी होता है। जैसा बोलता है वैसा करता है, क्योंकि जैसा सोचता है वैसा बोलता नहीं, या जैसा बोलता है वैसा करता नहीं। तो ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास है, ये दोष है, और ये कर्म बंधन का कारण है, ये कॉजल बॉडी को बनाने का कारण है, और ये दुख का कारण है। तो भाई और बहनों, आप समझे, आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, कितना एक चिंतामणि रत्न, एक पारस मणि मिली आपको, और आप फुल डेवलप्ड 5 इंद्रियों वाले हो, बुद्धि वाले हो, मन वाले हो, चित्त वाले हो और आत्मा वाले हो। तो इसको
अच्छी तरह से एंजॉय करो, सुख का जीवन जियो। और सुख का जीवन कब जिया जाता है? जब व्यक्ति ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्यवादी रहता है, झूठ नहीं बोलता है, कथनी करने की असमानता नहीं रहता है। देखिए इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो कि सत्य बोलता है वह विश्वसनीय होगा, खुद की प्रसन्नता तो बनी रहेगी, लोगों में उसका विश्वास होगा, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से वह व्यक्ति विश्वसनीय होगा। और विश्वसनीय व्यक्ति के पास में लोग आना पसंद करेंगे, विश्वसनीय लोगों से व्यवहार करना पसंद करेंगे, विश्वसनीय लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने एक सूत्र को अपना लिया तो हमको कितने 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 फायदे हो गए। कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, यानी जो अनार का जूस है 100 बीमारों को पिलावें तो 100 बीमार ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आप जीवन का आनंद लेने चाहते हो, जीवन के सब गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में समाज में जीना चाहते हो, तो ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, हमेशा सत्य का सहारा लो। ये जो सत्य का जो सहारा है ये हमारी जीवन नैया को पार करने वाला है। तो भाई और बहनों, हम कुछ उदाहरण लेकर के चलते हैं। देखिए एक कोई बिजनेसमैन है, वह अपनी दुकान चलाता है और वो दुकान पे उसने एक प्रिंसिपल बना रखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मान लीजिए उसके पास में सैकड़ों तरह की वैरायटी है, कपड़े का व्यापारी है, सैकड़ों तरह की वैरायटी, और उस मालिक ने अपना सारा जोड़ करके खर्चा खाता जो है, सारा जो है भाड़ा भत्ता सब जोड़ करके उसने देखा कि मेरा खर्चा कुल है 2% का आता है, और वो देखता है कि मुझे प्रामाणिक जीवन करके, ट्रुथफुल रह करके, और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है और साथ साथ में कुछ चैरिटी के लिए पैसा भी जमा करना है। तो वो चिंतन करता है कि मैं 8% जो है नेट प्रॉफिट निकालूं, यानी 10% का वह टोटल जो है खर्चा हर प्रोडक्ट पे, हर कपड़े पे जोड़ देता है। बड़ी साफ सुथरी बात है और ये जायज चीज है, क्योंकि जो कोई भी धंधा करेगा वो कमाने के लिए करता है और वो रीजनेबल है, वो जायज है। तो अब देखिए कि वो सैकड़ों वैरायटी रखता है और सैकड़ों उसके ग्राहक आते हैं, क्योंकि ग्राहकों को मालूम है कि जो इन्होंने लिख रखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और लिख नहीं रखा है उसका पालन करते हैं, तो लोग वहां पर भीड़ लगती है, वहीं आना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वह सच का पुजारी होता है और सत्यवादिता को इंपॉर्टेंस देता है, ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि वो धोखे से बचना चाहता है। हमारी इस दुनिया में क्या हो रहा है कि कदम कदम पर धोखा है, और धोखा देने वाले कौन लोग हैं? जो कि झूठे हैं, जो कि झूठ बोलते हैं और जिनकी कथनी करने में अंतर होता है। अरे इतना क्या, देखिए हमारे बड़े बड़े सन्यासी जिन्होंने घर बार त्यागा लेकिन नाम मात्र का त्यागा, उन्होंने कंचन कामिनी को नहीं त्यागा, वो मठाधीश बन गए, बैंक बैलेंस रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, गाड़ियां रखती है, कहने को तो वो सन्यासी है लेकिन उनके अंदर ग्रस्त के सारे गुण हैं। तो गुण होने से क्या होता है कि वो मात्र उनका वेश है जो कि क्लेश रूप में है, वो वास्तव में सच्चे रूप से सन्यासी नहीं है और वो समाज को धोखा देते हैं। और ऐसे धोखेबाज जो बाबा लोग हैं आज जेलों में सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने इन सारी चीजों का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके चरित्र हनन और भी कई चीजें जो है उन्होंने जो है असामाजिक चीजों को अपनाया और वो बदनाम हो गए और जेल में चले गए। तो देखिए भाई और बहनों, हम आपको ये एडवाइस करना चाहते हैं कि जीवन, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जब दुर्लभ जीवन मिला है
इसका सदुपयोग करो। और इसका सदुपयोग करने के लिए हम आपको एक मेथोडोलॉजी बताते हैं, हम आपको एक सिद्धांत देते हैं। इस सिद्धांत को अगर पालन करते हो तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको आराम से नींद आएगी, आपकी तरफ कोई अंगुली उठाने वाला नहीं होगा, बल्कि आप सबके प्रिय बन जाओगे। और वह सूत्र है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हर कार्य के अंदर आप लागू करो तो लागू ये प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जो चरस के अंदर जो रस्सी जो है बार बार पत्थर के ऊपर चलती है तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है, वह पत्थर में भी गड्ढा बना देती है, क्योंकि वो अभ्यास कर रही है। इसीलिए अभ्यास करते करते मूर्ख भी विद्वान बन सकते। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं। महाकवि कालिदास मूर्ख था और अभ्यास करते करते विद्वान बन गया। वाल्मीकि और तुलसीदास जी बड़े बड़े डाकू थे, समय पलटा, हृदय परिवर्तन हुआ और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, उसकी उपासना की, कथनी करने के अंतर को मिटाया तो वह विश्व के माने हुए विद्वान बन गए। और उन्होंने रामचरितमानस लिखा और तुलसी जो वाल्मीकि रामायण लिखी। तो भाई और बहनों, एक ऐसा सूत्र है जो कि व्यक्ति में परिवर्तन लाता है और ये सूत्र अभ्यास करने से जीवन में बैठ जाता है। देखिए, हर कार्य अभ्यास से होता है। अगर आप झूठ बोलना भी चाहोगे और झूठ बोल के कार्य करना चाहोगे, उसमें भी अभ्यास की जरूरत होती है। एक चोर होता है जो कि डकैती करता है, उसको बहुत ज्यादा, साहूकार से ज्यादा जो है उसको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि कहीं पुलिस मेरे को पकड़ न ले, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं और मेरी पोल खुल जाए। हर वक्त वो टेंशन में रहता है। इसीलिए झूठ का सहारा लेने वाला हर वक्त टेंशन में रहेगा और सत्य का लेना वाला हमेशा निर्भय रहेगा, अभय की स्थिति में रहेगा। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और सत्य का और अभय रहने का दोनों का आपस में अच्छा संबंध है। एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सपोर्टिंग है, एक सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए भाई और बहनों, आप जीवन में कोई लक्ष्य बनाना चाहते हो, आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो कुछ सूत्र हृदयंगम करने पड़ेंगे, आत्मसात करने पड़ेंगे। उन सूत्रों के सहारे हमें अपने जीवन को डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ पूरी जो है बायोग्राफी लिखी और जीवन भर वो सत्य के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और उसके सत्य के एक्सपेरिमेंट करते करते उनको अनुभूति भी होती रही साथ में कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ये बात किसी भी धर्म के व्यक्ति को, विश्व के कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी जाति, लिंग, भाषा, एरिया का रहने वाला व्यक्ति हो, तो इसमें उसको अविश्वास होने की कोई जरूरत नहीं है। अविश्वास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी भी रूढ़ी से बंधा हुआ नहीं है। ये तो आत्मा का अनुभव है, ये तो स्वयं का अनुभव है, ये एक आदर्श को प्रकट करने का जो है एक सूत्र है। तो भाई और बहनों, हम अगर इस एपिसोड को आज ओपन टू द ऑडियंस करते हैं और आप लोगों से सुझाव चाहते हैं कि ये विषय अगर कोई व्यक्ति जीवन में धारण करे तो जीवन में धारण करने के बाद व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ सकता है, व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है और उसके साथ साथ समाज, देश और विश्व को इस सूत्र से जो है कितना बड़ा फायदा हो सकता है, तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ में निष्कर्ष की भाषा में आपको कहना चाहेंगे कि अगर हम ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, इस सूत्र को जीवन के अंदर पालन करते हैं, हर क्षण पालन करते हैं, तो हम जो है जीवन भर सफल बने रहते हैं। हमको कभी भी असफलता छू नहीं सकती, क्योंकि जो है यह एक बहुत ही कथनी करनी समानता का सूत्र है और ये सूत्र जो है हमारे जीवन को प्रसन्नता इस जन्म में देने वाला है और आने वाला जो हमारा परलोक है, हमारा अगला जन्म है,
वो भी अच्छा बन सकता है। तो भाई और बहनों, अब हमारे भारत देश में 80 करोड़ युवा हैं, तो ये एपिसोड हम उन युवाओं को समर्पित करते हैं कि युवा लोग जो है उनको देश के कर्णधार है, वो देश का निर्माण करना है, क्योंकि बाल पीढ़ी है वो तो अभी संस्कार ले रही है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो उम्र से ढल चुके हैं, उतमें कर्मजा शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है, जितना करना था उन्होंने कर दिया। जो सबसे बड़ा अवकाश और सबसे बड़ा जो कहना चाहिए जिनके सामने समय है वो हमारे युवा वर्ग के लिए है। तो युवा वर्ग को इस एपिसोड्स के माध्यम से हम जो शिक्षा देना चाहेंगे, हम एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप जीवन में ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। दूसरा इसका अर्थ हो गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप अपने जहाँ भी कर्म क्षेत्र है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र के अंदर एक जो है नैतिकता की देवी को बिठा दो। वो नैतिकता की देवी है, हमेशा आपकी रक्षा करेगी और आपके प्रतिष्ठान में, आपके कार्य के अंदर कभी भी अनैतिकता नहीं आने देगी। और उसका फल ये होगा कि आप जो है धीरे धीरे जीवन का अंग बन जाएगा कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसमें आपको आनंद आएगा, वो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। लोग आपको कितना ही कहेंगे कि भाई दूसरे आपके साथी तो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, और आप तो अभी जो है लखपति हो। तो आपका जवाब ये होगा कि चाहे करोड़पति हो, लखपति हो, मुझे जो सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है वो मानसिक प्रसन्नता है, आनंद है, वह मुझे इस सूत्र से प्राप्त हुआ है। आखिर व्यक्ति कितना ही पैसा कमा ले, कितनी भी पद प्रतिष्ठा कर ले, लेकिन वो अनैतिक साधनों से होती है, उस व्यक्ति के भीतर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। भीतर उसकी आत्मा कसोटती रहती है कि तूने ये जो किया ये रिलेटिव है, ये किसी न किसी दिन तुम्हारा जो है ये पोल खुलने वाली है, और पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी कि तुम तो है पूरा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जो व्यक्ति नैतिकता पर चलता है उसको कठिनाई आ सकती है, लेकिन उसका आनंद कभी नहीं जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र मिलते हैं, आपके जीवन निर्माण के सूत्र मिलते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी बने वो मिलता है, और आपको सम्यक दर्शन मिलता है। ये दृष्टि विज्ञान है, ये इसीलिए बनाया गया है कि आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, सुखमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।